बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिब्रन, क्या हाल है आपका? ये हफ़्ता कैसा रहेगा? मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस हफ़्ता आपका ये साल का एंड है और आप 2022 को 21 को अलविदा कह रहे हैं और 22 को खुश आमदीद कह रहे हैं। और पिछला साल आपका काफ़ी टफ गुजरा था। मैंने पूरे साल का अब 2022 का प्रोग्राम ऑन बोर्ड कर दिया है, देखिएगा ज़रूर। और स्टार्ट आपका पहले घर से हो रहा है। पहला घर आपको पता है आपकी सोचों का, आपके उसका मून वहाँ पे है और उसका मीडिएटर चौथे घर में, और मून बहुत पॉजिटिव बैठा है। तो ये आपका जो 26-27 आपका मूड स्विंग्स बहुत अच्छा होगा। जज्बाती तौर पे बहुत कूल एंड काम होंगे। आपकी सोच में बहुत पॉजिटिवनेस होगी और बहुत ज़्यादा। और आप अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत सोचेंगे, अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारियों को अपना प्लान करेंगे कि मैं अपनी फैमिली को किस तरह लेके उनको किस तरह कंफर्टेबल चलाना है। यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स का भी बहुत ख्याल करते नज़र आ रहे हैं। वो ख़वातीन जो अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनती हैं वो बहुत एक्टिव होंगी, बहुत ज़्यादा। आप कोई ना कोई पेट ज़रूर लेंगे या पेट को पालने की ख्वाहिश करेंगे, घर बनाने की ख्वाहिश भी आपको होगी और शायद ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आए। अब पहला घर आपको पता है जिस चीज़ का है, वो है आपके सोचों का, प्लानिंग का, एटीट्यूड एप्टीट्यूड का। मैंने जैसे पहले बताया कि ये बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही अच्छा होगा। अब आपका दूसरा घर 2 या 3, दो सॉरी अल्लाह आपका भला 28 और 29 को मून आपके दूसरे घर में, और यहाँ पे 29 को जुपिटर निकल के आपके छठे घर में आपको ट्राइन दे देगा। तो 28 को पोजीशन कुछ और होगी, 29 को पोजीशन कुछ और होगी। 28 को इसका दूसरे का लॉर्ड तीसरे घर में है और यहाँ पे थोड़ा सा कह ले मजबूत बैठा है, लेकिन केतु और मून साथ है। तो यहाँ पे आपको पता है मून इसमें ज़रा मूड स्विंग जो बंदे के ना वो ज़रा थोड़े से सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं। तो आप खुद पे अपनी मेहनत करेंगे और कोई ना कोई आप चीज़ नई सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जिससे आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। और आपको कोई ना कोई रिसर्च वर्क में जाने की कोशिश करेंगे। तो 28 को ऐसा लगेगा जैसे आपके हर काम में रुकावट आ रही है, आपको कोई हो रहा है। लेकिन जैसे ही 29 को जुपिटर की मूवमेंट होके आपके तीसरे घर को पॉजिटिव कर देगा तो यहाँ पे आपको एडवांटेजेस मिल जाएंगे। आप इल्म हासिल करने की राहों में रहेंगे, कोई नई चीज़ सीख लेंगे, कोई तहकीक करना अच्छा लगेगा। मीडिया, साइंस, टीचिंग, रिसर्च, मशीर, कंसल्टेंट, ये बहुत दिलचस्पी से अपना काम करेंगे। छोटे बहन भाइयों नौकरों पर बड़ी शफकत करेंगे और अपने पैसों से कोई ना कोई सफ़र करते नज़र आ रहे। अब 28-29 को दूसरा घर है, दूसरा घर ससुराल का है। 28 तारीख को तो ससुराल वालों के साथ थोड़ा सा मैच पड़ सकता है। बेगम कहेगी ससुराल जाना है, आप कहेंगे नहीं जाना, या जाएंगे तो वहाँ से आगे जाके आपका मूड स्विंग ख़राब हो जाएगा। और अगर इन केस आप 29 को जाते हैं देन आपको बहुत एडवांटेज मिल जाएगा, वहाँ से कोई पैसे आ जाएंगे या कोई ना कोई एडवांटेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये दूसरा घर आपकी आमदनी का है। तो यहाँ पे जो लॉयर हजरात हैं, टीचर है, बैंकर्स हैं, इनको बहुत एडवांटेज मिलेगा, बहुत ज़्यादा। इनकी क्लोजिंग बड़ी अच्छी होगी बैंकर्स की और इनको पैसे आते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आपका कोई खाना बाज़ार से खाएंगे और कोई ना कोई ईटिंग हैबिट्स आपकी बड़ी एक्सपेंसिव किस्म की होगी। वर्बल एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे राइट आई राइट एयर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है, लिहाजा आपने कोई चीज़ आँख में जाएगी तो वो उसको रब नहीं करना या कान में कोई चीज़ नहीं मारनी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम आ सके। तो बेहतर है कि यहाँ पे थोड़ा सा मुहतात रहिएगा। मूड स्विंग्स आपके अप्स एंड डाउन रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे। जब बंदा ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो लिखने का काम या अपना क्रिएटिव वर्क करे, दूध का सदका कीजिएगा, सब कुछ कर ठीक हो जाएगा। अब 30-31 को ये आपका न्यू ईयर भी है, न्यू ईयर नाइट भी 31 को आती है। मून के साथ केतु है, मार्स बैठा है, तीसरे का लॉर्ड छठे घर में है। तो यहाँ पे वन शुड बी केयरफुल, खूब एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन छठा घर आपके साथ लिंक है तो आप थोड़ा सा मुहतात रहिएगा। कोई आप किसी जगह पे अपने कागज़ जगह जगह पे आप अप्लाई करेंगे, वहाँ से जवाब आ सकता है तो परेशान नहीं होना।
और एक जगह पे टिक के नहीं बैठेंगे। हेल्थ इशू आ सकते हैं, नौकरी छोड़नी पड़ सकती है, और कुछ नजायज़ काम जिसमें रद्द-बदल पेपर, इसमें आपको कानूनी कार्रवाई की वजह से आपकी जॉब को कोई प्रॉब्लम भी आ सकता है। लिहाजा आपको हर हाल में एहतियात करनी होगी, कोई ऐसा काम नहीं करना जो फोर्जरी के ज़िम्मे में है, तो वो एक्सपोज हो सकता है। अब ये तीसरा घर है, तीसरा यहाँ पे आप बड़ी बहन के साथ आप उलझ जाएंगे, उसके साथ प्रॉब्लम आ जाएगा। एजुकेशन में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा वर्सेटाइल, अडॉप्टेबिलिटी और स्टेमिना आपका ज़रूर से ज़्यादा तेज़ होगा। हिपोक्रेसी होगी, दो किश्तियों में सवार होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव करैक्टर दोनों आपके अंदर होंगे। छोटी छोटी शार्ट ट्रैवलिंग होंगी जिससे काफ़ी आपको बोरियत होगी। यहाँ पे एंकर हज़रात जो है ना, वो बहुत नेगेटिव और तीखा बोलेंगे और बहुत ही क्रिटिसाइजिंग उनका मोड होगा। गुलूकार हज़रात या इनका गला ख़राब हो सकता है, इनकी सेहत, हेल्थ इशू, तो इनको काम में रुकावट आ सकती है। ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन बिज़नेस में थोड़ी सी झोल रहेगी। धुंध के दिन है, लिहाजा सोच समझ के अपनी गाड़ियों को निकालिएगा अपनी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। मार्केटिंग और वर्बल एक्सप्रेशन ये बहुत तेज़ होंगे, तीखे होंगे। बाद दफ़ा इधर की उधर करके अपनी बात मनवा लेंगे, झूठ बोल के भी अपना मसला सीधा कर लेंगे। तो ये 30-31 आप बस आपने कोई ड्रग्स नहीं लेनी, ओवर ड्रिंक नहीं होना, और अपने ज़्यादा कोई ना कोई नशे में नहीं पड़ना, नॉर्मल रहिएगा, घर में रहिएगा। अगर बाहर निकलिएगा तो अपने आप को कंट्रोल करके रखिएगा, क्योंकि जब मून मार्स के साथ होता है तो बंदे के अंदर ना ज़रूर से ज़्यादा एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, और बहुत ज़्यादा एनर्जी बंदे के अंदर होती है, ओवर एक्टिव हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड, फाइटिंग स्पिरिट। तो ये होगा ड्रिंक करके या आप नशे में किसी के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा, एक तो आप वैसे ही कुदरती तौर पे आप बहुत हाई पिच पे होंगे, और ऊपर से आप ड्रिंक किया होगा, तो कोई ना कोई आप अपना नुकसान ना कर लीजिएगा। खैर, ये 2 दिन आपके बहुत ही आपके हाथ में होंगे। एंजॉय करना एंजॉय कर लें, बदमज़गी करनी बदमज़गी कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही नया साल शुरू होगा, आज जैसे 1 को और 2 को वीकेंड भी है, लेकिन यहाँ पे आपको अपने अंदर बहुत एनर्जी फील होगी, बहुत एक्टिव होंगे, आपको कोई ना कोई अच्छी खबर मिल जाएगी। पेरेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा। बिज़नेस कोई नया लॉन्च करेंगे वो एकदम उठ जाएगा और प्रमोशन होती रहेगी। यहाँ पे आप कोई नया घर, नई प्रॉपर्टी या नई गाड़ी खरीदते भी नज़र आ रहे हैं, नया नंबर लगवाने जा सकते हैं। यहाँ पे आप अपने घर की रेनोवेशन में भी तवज्जो रहेगी। जिस तरह का भी शोबा है, जैसे कपड़ों का शोबा है, ज्वेलरी का शोबा है, होटलिंग का बिज़नेस है, और या कोई भी है उसमें, या शादी मैरिज हॉल का बिज़नेस है, उसमें बहुत उठान आएगी, बहुत उठान आएगी, और आपका बिज़नेस ना कहते हैं कि 180 डिग्री पे बूस्ट कर जाएगा। F16 की तरह 90 डिग्री पे ये एकदम चला जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ी सी चेंज नज़र आएगी, बैटरी चेंज हुई है, थोड़ी सी पोजीशन भी चेंज होगी, तो उससे परेशान नहीं होना आपने। मैं बता रहा था कि साल का जो नया साल होगा वो उसका एंड आपका स्टार्ट जो है ना, इस हफ्ते का एंड जो नए साल में होगा, बहुत अच्छी अच्छी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी, और खूब नई ताकत, नई मांग के साथ आप जाएंगे। और एक चीज़ का राग रखिएगा कि अपने फैसलों को यहाँ पे अम्पोज करने की कोशिश ना कीजिएगा, ये ना हो कि आप दूसरे आपको नाराज़ हो जाएगा। तो लिब्रा, एंजॉय योर सेल्फ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, और अपना कह लें, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आइकॉन बेल भी दबाइएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने अपने पूरे साल की रीडिंग आपने सुननी ज़रूर है, वो यूट्यूब पे पढ़िए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।